एंड आज फिर हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है मैकड्राइव में, जहाँ पे हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट है एंड उनके पास 20 years एंड अबव का एक्सपीरियंस है इन ऑटोमोबाइल्स, जो आपको मैकड्राइव की इन एंड आउट इंफॉर्मेशन देने में मदद करेंगे, राइट? Thank you. थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम अगेन सर। Thank you. Good morning. नमस्ते। सब कैसे है? तो अपनी जो प्रोडक्ट है ये इंजन के लिए बनी है, स्पॉटलाइट। ओके। तो अपनी जो प्रोडक्ट है वो इंजन के लिए बनी है, और इंजन कैसे चलता है ये तो हमें कुछ नॉलेज तो है ना। इंजन में पेट्रोल या डीजल जाता है, तो पेट्रोल या डीजल जब जलती है या सीएनजी या एलपीजी जब जलती है अंदर, तो उससे कुछ ऊर्जा पैदा होती है जिससे इंजन हमारी चलती है। यानी जो पेट्रोल या डीजल के अंदर जो उष्णता होती है, ऊर्जा होती है, उससे हमारे पहिए घूमते हैं। अच्छा, अब ये जो भी पेट्रोल डीजल इंजन के अंदर जा रहा है और ये जो ऊर्जा पैदा हो रही है, तो ये अगर हम 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये का पूरा हमें फायदा मिल जाता है ना। अक्सर जितनी भी ये देखा गया कि जितने भी लेटेस्ट भी इंजन हो या पुराने भी इंजन हो, उसमें जब हम 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो करीबन 65 से 70 रुपये बर्बाद हो जाते है ना। वो जल जाता है, जल के धुआं बनकर साइलेंसर से बाहर आ जाता है। सिर्फ 30 या 35 रुपये का ही हमें ऊर्जा हमारे फायदे में हमें मिलता है। तो बाकी का ऊर्जा कहाँ चला जाता है? ये जो 65 रुपया है जो जल के कहाँ जाता है, तो किस तरह से जलता है, ये किस तरह से वेस्टेज होता है, तो ये जानना जरूरी है हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करती है ये जानने के लिए। तो सबसे पहला है, वेस्टेज इस वजह से होता है कि जब घर्षण होता है आपस में दो मशीन के पार्ट, इंजन के पार्ट, स्टील होता है ना, स्टील आपस में जब घसता है, जैसे आप हाथ को भी ऐसा करोगे, करिए जरा ऐसा हाथ को, वो ठंडी का मौसम है, ऐसा ऐसा करते हैं है ना, तो क्या थोड़ा गर्मी पैदा हो रही है हाथ के अंदर, है ना। तो जब घर्षण होता है तो वहां पर आपको पूरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी आपका हाथ आसानी से बाहर नहीं जाता, आगे नहीं जाता। आप जितने दबाओगे उतना स्लो जाएगा, जितना लाइट रखोगे उतना आसानी से वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे। तो इसी तरह से इंजन के अंदर पिस्टन और सिलेंडर लाइनर जो है, इसी तरह से दिन में हजारों बार, मिनट में हजारों बार वो एक दूसरे घिसते हैं। तो ये घिसाई के कारण बहुत सारा ऊर्जा बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहला है घिसाई, इसको घर्षण बोलते हैं। दूसरा है जो इंजन की डिजाइन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम जितना समझते हैं उतना ज्यादा एडवांस नहीं है अभी भी। अभी की जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो बहुत 200 साल पुरानी है। तो 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से हम लोग चल रहे हैं, है ना। अभी जो टेस्ला की आपने सुना भी होगा, नरेंद्र मोदी जी गए थे अमेरिका में टेस्ला मोटर कंपनी में, तो वो बैटरी के ऊपर चलने वाली कार है। वो उसको बोल सकते हैं हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी गाड़ियां हम चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, चाहे कोई भी हो, मर्सिडीज भी हो, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो डीजल या पेट्रोल है, उसका जो हीट है, जो गर्मी है, वो ज्यादातर रेडिएटर से बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा, आपके गाड़ी में कार चलाते होंगे या देखा होगा कार को, तो उसमें रेडिएटर होता है, रेडिएटर में पानी होता है। तो जो भी इंजन में गर्मी पैदा हो रही है वो रेडिएटर से वो उसको ठंडा करने में और वो हवा में चला जाता है। तो इस तरह से करीबन 30-40% तो ऊर्जा, गर्मी जो है वो रेडिएटर से बाहर चला जाता है। 10-15% इस तरह से चला जाता है फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। तो ये जो वेस्टेज हो रहा है 50-60%, इस वेस्टेज को अगर हम रोक पाए तो हम अपने इंजन को, एक तो इसकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, दूसरा हमारे माइलेज को भी बढ़ा सकते हैं, है ना। माइलेज यानी ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, नैनो एनर्जाइजर, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। ये क्या करता है? सबसे पहला काम करता है अपना मैक ड्राइव, इंजन के अंदर एक जहां जहां भी स्टील की सरफेस होती है, परत होती है, वहां पर घिसाई जहां हो रही है, वहां पर एक प्लाटिनम और जर्कोनियम का एक पतला सा परत वो क्रिएट कर देता है, चढ़ा देता है ना। जैसे चांदी के ऊपर सोने की पानी हम चढ़ा देते हैं, उसी तरह से प्लाटिनम और जर्कोनियम का एक पतला
परत चढ़ जाता है, पुट्टी जैसे, जो कि बहुत ताकतवर होता है, स्टील से 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। यानी आपकी इंजन से ज्यादा, इंजन जिस चीज से बनी है स्टील, उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और जितने भी घिसाई हो गई है वो रिपेयर हो जाएगी। हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम होने से ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा, जो रेडिएटर से जो हीट बर्बाद हो रहा है उसको भी बचाता है। करीबन 16% जो ऊर्जा बर्बाद हो रही है, गर्मी बर्बाद हो रही है, बाहर जा रही है, हवा में जा रही है, उसको भी जाने से रोक देता है, क्योंकि उसके अंदर जर्कोनियम है जो कि पत्थर है, सिरेमिक है। जो सिरेमिक क्या करता है, कंबल जैसा काम करता है। तो ये कंबल क्या है कि ज्यादातर ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता, अंदर ही रोक लेता है इंजन के अंदर। इससे करीबन 16% ऊर्जा की बचत होती है। इस तरह से ये दो तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो डीजल और पेट्रोल की, या सीएनजी बोलो या एलपीजी, जिससे भी आपकी गाड़ी चलती है उसकी बचत करता है। तो ये मेन फंक्शन है जिस तरह से इंजन में ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है। और इससे और कई भी फायदे होते हैं। तो माइलेज का तो हो ही गया कि भाई ऊर्जा का बचत हुआ तो माइलेज बढ़ गया, और धुआं भी कम हो जाता है। धुआं कितना कम होता है, 70% तक धुआं कम हो जाता है। देखिए, एक कार जब चलता है ना, तो उसमें से जो धुआं निकलता है, साल भर में जो धुआं निकलता है एक कार से, आपको सोच के अचंभा होगा कि उससे उतने धुएं को सोख करने के लिए, पीने के लिए करीबन 50 पूरे जो 20 फुट 30 फुट के लंबे पेड़ होते हैं ना, 10 साल पुराने 5 साल पुराने, इतने बड़े पेड़ों की जरूरत होती है। सिर्फ एक कार इतना धुआं छोड़ देती है कि उसको पचाने के लिए 50 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। तो अपना जो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर है, ये इतना धुआं कम करता है कि समझो कि आपने 20 पेड़ आपने उगा दिए, 10 साल पुराने पेड़ एक ही झटके में आपने कर दिया, उतना कार्बन डाइऑक्साइड ये कम कर देता है, यानी उतना धुआं वो कम कर देता है। तो ये हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद है कि धुआं कम हो गया। हमें लगता है कि अक्सर धुआं जाने दो, मेरा क्या होता है, मेरे बाप का क्या जा रहा है ना। अक्सर कोई बोलते हैं ना, आपकी गाड़ी धुआं मार रही है, और चलो ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखा भी होगा, सड़क पे जा रहे हैं, बहुत सारा धुआं मारते हुए जा रहे हैं, जैसे कोई मच्छर मारने की जो मशीन नहीं होती क्या, उस तरह से धुआं आती रहती है गाड़ियों से। तो उनको लगता है कि भाई क्या मेरा क्या नुकसान है, नुकसान तो आपका ही हो रहा है, जो आप पैसा उसमें डाल रहे हो वो तो धुआं के बाहर चला जा रहा है, आपको माइलेज कहाँ से मिलेगा। तो दो फायदा हो रहा है, एक तो एनवायरमेंट का फायदा हो रहा है, जो हवा हम ले रहे हैं वो हवा भी हम ही लेने वाले हैं, जो धुआं बाहर फेंक रहे हैं, तो उसका फायदा हो रहा है, और हमारे पृथ्वी को भी फायदा हो रहा है। दूसरा, हमारे जेब को भी फायदा हो रहा है। तो ये दो है। तीसरा फायदा ये है कि हमारी इंजन स्मूथ हो जाएगी, नए जैसी चलने लग जाएगी। अक्सर इंजन जब नहीं होती है तो एक चलाने का मजा होता है। कई लोग हर 6-6 महीने में, साल भर में, 2 साल में इंजन गाड़ियां बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ दिनों के बाद उस गाड़ी में मजा नहीं आता, उसको चलाने का मजा नहीं आता, इसलिए वो 5 लाख 10 लाख खर्चा करके, क्योंकि उनके जेब में है इसलिए वो खर्चा करते रहते, नई नई गाड़ियां खरीदते रहते। लेकिन हम सभी लोग तो इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि भाई हर 6 महीने में, साल भर में गाड़ी बदले, तो क्यों ना उसी पुरानी गाड़ी को नए, उसमें नए का आनंद ले। तो ये भी आनंद आपको स्मूथनेस बढ़ने से मिल सकता है, पिकअप बढ़ने से मिल सकता है अपना मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालने से, क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। तो ये दूसरा बड़ा फायदा है कि आपको जो मजा नई गाड़ी में आ रहा था, वही मजा इस प्रोडक्ट को डालने से पुरानी गाड़ी में भी मिलने जाता है। और उसके बाद तीसरा फायदा क्या है, तीसरा बड़ा फायदा है, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाता है ना। गाड़ी, पिछले मीटिंग में ये बात हुई थी कि गाड़ी लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, सफेद आती है भैया, है ना। तो ये जो मेंटेनेंस का खर्चा बार बार आता है, ऑयल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, पार्ट्स घिस जाते हैं, इंजन खुलते हैं, है ना। तो ये जो खर्चा है ये भी अपना मैकड्राइव बचाता है। क्यों? क्योंकि वही पार्ट जहां भी घसाई हो रही है उसको रिपेयर कर रहा है। हर 30,000 या 35,000 40,000 किलोमीटर में इसको अगर डालते रहेंगे तो कभी इंजन खुलेगी नहीं। तो इस तरह से इसके फायदे हैं, है ना। और इसको डालना भी बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति इसको डाल सकता है। इंजन ऑयल का कैप खोल दिया, अपना पाउच को अच्छे से हिला के उसको उसमें थोड़ा पूरा मिला दिया, उसके थोड़ा जो बच गया चिपका हुआ है उसमें ऑयल मिला दिया और उसमें डाल दिया, और उसके बाद इंजन ऑयल के कैप को बंद कर दिया, है ना। फिर उसको, अगर 2 व्हीलर है तो 400 किलोमीटर चलाया तो पूरी तरह से कोटिंग हो जाता है। अगर कार है 1000 किलोमीटर तक उसको इंजन ऑयल चेंज नहीं किया, चलाया पूरा, तो पूरा कोटिंग हो जाएगा। अगर ट्रक है तो 3000 किलोमीटर, है ना। तो ये कोटिंग का समय है, एक बार आप डाल देते हो तो इतने किलोमीटर चलने पर वो पूरी तरह से कोटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी बार उसको सर्विसिंग करोगे, इंजन ऑयल डालोगे निकालोगे, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो परत है बहुत सॉलिड होती है, मेटल का सरफेस बन जाता है, तो इसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती ऑयल को डालने निकालने से। तो इस तरह से आप एक
परमानेंट आपको सोल्यूशन मिल जाता है आपके इंजन को अप टू डेट रखने का और कभी न बिगड़ने देना, और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आप कम कर सकते हैं, चलाने का जो भी कॉस्ट है वो भी कम कर सकते हैं। हर एक मैक ड्राइव पे 1 रुपए जो इन्वेस्ट करता है कोई व्यक्ति, तो ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अक्सर हम जैसे ऑयल डालते हैं इंजन के अंदर, इंजन ऑयल, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो खर्चा होता है। हर बार वो आप डालते रहो, हर 3 महीनों डालते रहो। लेकिन मैक ड्राइव ऐसी चीज है कि एक बार आप 1 रुपया डालते हो, उससे आपको 15 से 20 रुपए रिटर्न मिलते हैं। जैसे आप बैंक में लगता हो ना, 1 लाख रुपए आपने रख दिया फिक्स डिपॉजिट में, तो 2 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ 1,20,000, 1,30,000 मिल जाता है ना, ऐसा होता है ना। उसी तरह से मैक ड्राइव जो है, ये समझ लो एक बैंक है, उसमें आपने पैसा डाल दिया, 1,500 रुपए डाल दिए, तो वो 15,000 रुपए रिटर्न देगा। 40,000 किलोमीटर चलता है ना, 35 से 40,000 किलोमीटर, तो 40,000 किलोमीटर चलते चलते वो इतना डीजल या पेट्रोल बचा देगा कि आपको 15 रुपए, हर 1 रुपए के पीछे 15 रुपए मिलेगा मिनिमम। तो इस तरह से इसका फायदा है ना। तो ये चीजें अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स है इनको बताना है कि भाई ये फायदे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कैसा होता है, ये दुनिया की 40 से ज्यादा रिसर्च कंपनियां, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फिर कंपनियां, OEMs और अलग अलग कस्टमर्स, इनका ये राय है कि ऐसा होता है। और ये 14 साल से ऐसा होते हुए आया है और 70 देशों में चल रहा है, करोड़ों गाड़ियों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रूवन बात है और टेस्टेड एंड ट्राइड। तो अभी कोई सवाल है इसके बारे में जो कस्टमर की तरफ से या मार्केट से आपको अक्सर आता है, जिसका आपके पास जवाब नहीं है, जो गूगल से मिल सकता है वो मत पूछना मेरे से। गूगल देवता बहुत सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, तो गूगल देवता से जो आ सकता है वो मेरे से मत पूछना। जो गूगल देवता नहीं बता सकते वो मैं बता सकता हूँ। रुपेश को कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मौलिक लिख दिया, ग्रेविटी जी का सवाल है, कितना डालना है? कितना डालना है? एक 2 व्हीलर का जो पाउच है वो इंडिया में चलने वाले, भारत में चलने वाले जितने भी 2 व्हीलर है उसके लिए काफी है, एक पाउच। अगर कार है तो उसपे भी एक पाउच कार वाला। अगर ट्रक है तो ट्रक में कितना इंजन ऑयल डाल रहा है, जैसे टाटा और लेलैंड के जो ट्रक होते हैं उसमें करीबन 18 लीटर इंजन ऑयल डलता है, तो हर 10 लीटर पे एक, तो 18 लीटर है तो 2। जैसे वोल्वो के बसें हैं उसमें 40 लीटर इंजन ऑयल डलता है, तो उसमें 4 डालना है। तो किसी भी मशीन या इंजन में आप पहले उनसे पूछ लेना, अगर कोई कस्टमर है या फ्लीट ओनर है तो उनसे पूछ लो इसमें कितना इंजन ऑयल डलता है भाई, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 पे 1, उस हिसाब से 50 है तो 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सर यहाँ पे अजीता जी है शिलोंग से, वो पूछ रही है, प्लीज एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग अ कार हैज टू बी ड्राइवन फॉर द नैनो एनर्जाइजर टू बी कोटेड ऑन द मेटल पार्ट्स। ओनली 1000 किलोमीटर्स। अनीता यादव जी है, एक्टिवा 125 सीसी में डाल सकते हैं? कोई भी गाड़ी में डाल सकते हैं, हर गाड़ी का जो टेक्नोलॉजी अंदर से सेम ही है और सब स्टील से ही, अंदर का जो सिलेंडर है वो लाइनर है वो स्टील से ही बनता है, पिस्टन रिंग भी वो हार्डन स्टील से बनता है, तो सभी बाहर से जो दिखते हैं अलग अलग लेकिन अंदर से सेम ही। ओके सो यहाँ पे प्रियांक नायक जी का है, can't it be used in machines like tractors, and what's the time limit to refill, because these machines work on hourly basis not on kilometers, also can it be used Yeah, surely you can use in tractors. The hourly measurement is the coating period is around 100 hours. Okay, after application you have to wait for 100 hours to get it coated. Actually it is around 50 hours only, but we take it on the higher side. 100 hours coating period and 1000 hours is the ultimate period, ultimate life of the coating. So anywhere off-road vehicles you see, if you want to apply on them like JCB or Hitachi or bulldozers and tractors and even generators, so you have to go by this thumb rule, 100 hours for coating and 1000 hours total is the life of the coating. That's all. सो मैं सर यहाँ पे चेतन गुरजार जी हैं जो कहते हैं ट्रैक्टर जनरेटर में कैसे डालना है? जैसे किसी में भी डालते हैं, इंजन ऑयल में डालना है आपको, ट्रैक्टर हो या जनरेटर हो उसमें भी इंजन ऑयल होता है ना, तो इंजन ऑयल जितना है 10 लीटर इंजन ऑयल है, अब
10 लीटर तक इंजन ऑयल पे एक पाउच काफी है, फिर 20 लीटर है तो 2 डालना, 30 लीटर है, बड़े जनसेट्स जो होते हैं पावर जिसमें जनरेट होता है, तो वहां पर आप पूछ लेना कि कितना ऑयल है उसमें, तो इंजन ऑयल में उसको डाल देना है, पाउच खोलना है उसमें डाल देना है, सिंपल। यहाँ पे सर अजीता मैम है, वो फिर से सवाल कर रही है कि 1000 किलोमीटर टू बी ड्राइवन कंटिन्यूअसली। No, no, no. 1000 kilometer is the total distance need to be traveled for the coating to get completed. It's not that you have to continuously drive it for 1000 kilometers. You may complete it in 1 month, 2 months, 3 months, or 4 months, whatever. After application, you just see that the engine is driven, the car is driven for at least 1000 hours before changing the engine oil. It's not compulsory that it should be driven continuously for 1000 hours. हिंदी में बोल देता हूँ, इनका सवाल ये है कि अगर समझो किसी कार में डालते हैं तो क्या 1000 घंटे हमें 1000 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाना है क्या बिना रुके? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डालिए, उसके बाद कभी हो सकता है कि महीने भर में किसी का 1000 किलोमीटर हो जाता है, किसी का तो 6 महीने भी लग जाता है। कोई कोई तो हमारे बिल्डिंग था, पहले हम एक जगह रहते थे, वहाँ बहुत सारे कारें खड़ी रहती थी, तो 1000 किलोमीटर चलने के लिए कैसे 10 साल ही लग जाएगा शो के लिए गाड़ियां लेके रखे हुए ऐसा आपका भी होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको चलाना है। जी सर, सुरेश यादव जी का सवाल है, न्यू गाड़ी में भी डाल सकते हैं क्या? नहीं, न्यू गाड़ी में तो कोई स्क्रैच नहीं होगा ना। जैसे अभी नया कार है, नया कार अभी जस्ट शोरूम से आया है, उसको तो कम से कम 5000 किलोमीटर चलने दीजिए, उसके बाद उसमें कुछ स्क्रैचेस आएंगे, तब उसमें वो हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। नए ऐसे इंजन में आप डाल लोगे तो नुकसान तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, वो बस इंजन ऑयल में घूमते रहेगा, कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंजन स्मूथ है ना, वो कहाँ जाके चिपकेगा। उसको थोड़ा सा रफ सरफेस चाहिए, नैनो स्क्रैचेस चाहिए उसको। यहाँ पे मनोरंजन सर, शायद उन्होंने पहले वाली सेशन को अटेंड नहीं किया था, तो वो सवाल करते हैं अप्रोच कैसे करें मैकडराइव के बारे में। हम तो बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, देखो बिलीफ कैसे होता है, कोई भी प्रोडक्ट का बिलीफ सामने वाले में तभी आता है जब आपके अंदर बिलीफ होगा। ये दुनिया है ना, एक समझ लो एक आईना है ना, एक ये इसके लिए ये तो एक रूल्स पकड़ लेना, ये कोई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप जाओगे ना इस दुनिया में, जब आप काम करते हो, तो ये मेरा लाइफ का लेसन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया मिरर है। अगर आपके मन में डाउट रहेगा ना, वो सामने के माइंड में भी, सामने वाले के माइंड में डाउट है। अभी आपके मन में एकदम निश्चय रहेगा कि ये सही है, ये मैंने यूज किया है, मुझे मिला है फायदा, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को फायदा मिला है ना, ऐसा आपके अंदर एकदम दृढ़ विश्वास रहेगा। आपने पूरी तरह से उसका नॉलेज ले लिया है, सारे सर्टिफिकेट स्टडी कर लिए, देख लिए, वेरीफाई कर लिया है, अपने फ्रेंड से पूछ लिया है, जो जो भी आपको करना है, पूरा आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास आ गया। उसके बाद आप सिर्फ अपने दोस्त को बोलोगे ना, भैया तू यूज कर ले, मैं हूं ना ऐसा आप बोल लोगे, मैं हूं ना, तू कर ले, तो बस वो कर लेगा। लेकिन आपके आवाज में अगर दम नहीं रहेगा ना, आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा, दम नहीं रहेगा, तो वो भी वहां भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो भी बोलेगा कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, आवाज में दम नहीं है। मुझे तो लोग फोन करते हैं ना, तो मैं आवाज से पकड़ लेता हूँ ये इसके इसमें कितना दम है। पहला ही सेंटेंस हेलो बोलते हैं ना, हेलो में ही मुझे पता चल जाए ये इसका क्या है ना, मैं उधर ही पकड़ लेता हूँ। इसी तरह से कस्टमर आपके जो है, विद इन फर्स्ट 15 सेकेंड में आपसे कोई चीज खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसका डिसीजन ले लेते हो, या आपका बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेते हो, आपका ऑरा पकड़ लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस को पकड़ लेते हो। आप उसके बाद भले ही 1 घंटा भाषण देते हो, कुछ नहीं होने वाला, 15 सेकंड काफी है। जैसे मैं आपके सामने अभी आया हूं, पहले 15 सेकंड में आपके माइंड ने ये डिसाइड कर लिया कि ये व्यक्ति के अंदर दम है कि नहीं है, कि बकवास करने वाला है 15 सेकेंड्स, दैट्स इट, है ना। आप कितने भी दूर बैठे होंगे, लेकिन आपके मन में वो ताकत है कि वो राजेश शेट्टी को पहचान लेगा कि भाई ये आदमी 1 नंबर का फेंकू है या कोई इसमें कुछ दम है सही बोल रहा हूं तो आप ऐसा पता कर सकते हैं। तो अपने अंदर वो विश्वास जगाना पड़ेगा, इसके लिए पहले तो यूज करो, है ना। और फिर आपको अगर आपके कंपनी पे विश्वास है वेस्टेज के ऊपर कि ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लाएगी जिससे नुकसान होगा। अब देखो वेस्टेज ने बहुत सोच समझ के लाया होगा ना प्रोडक्ट। देखो ये इंजन में डालना है, 10 लाख की कार होती है, किसी की 50 लाख की कार होती है, ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे और समझ लो उनके प्रॉब्लम आ गया तो कहाँ जाएंगे, है ना, कितना बड़ा इशू हो सकता है आप सोचिए। तो बहुत सोच समझ के लाया है इसको। 2 साल तो वेस्टेज वालों ने मेरे से टेस्टिंग करवाया, 2 साल
प्रोडक्ट मैंने पहली बार दिया आपके ललित जी को, 2 साल लगा है ट्रायल लेने में है ना। अगर उनको करना ही होता फटाफट तो वो कर लेते थे, 6 महीने में कर डालते थे। तो बहुत सारे चक्कर मैंने काटे हैं इस प्रोडक्ट को अप्रूव कराने के लिए। तो इतना आसान नहीं है भैया। तो प्रोडक्ट तो अल्टीमेट है। आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च मारोगे, इतना सारा आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे पॉजिटिव वाले, और 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आपको अंदर दृढ़ विश्वास लाओ, फिर आप लोगों के पास जाओ तो वो काम होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स अगर है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, नहीं है तो सुमन जी को मैं दे रहा हूं, शायद मैंने दे भी दिया है कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स, वो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, फाइल बना लीजिए, ठीक है। उस फाइल को लेके जाके उनके सामने आप रख सकते हैं, है ना। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताता हूं। मैं गया था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, आज से 2.5 साल पहले, 2.5 या 3 साल पहले। ऐसे ठंडी का मौसम था, बहुत ठंडी थी दिल्ली में। तो मैं गया था उनके पास ये प्रोडक्ट को लेकर। मैं बोला सर आप ये ऑड इवन कर रहे हो, इससे कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसे देखने लगा। मैं उनको नहीं मिला, केजरीवाल जी ने मुझे सिसोदिया साहब के पास भेजा, उनके डेप्यूटी। तो सिसोदिया साहब को मैं बोला कि ऑड इवन से कोई फायदा नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो ऑटोमोटिव एमिशन है उसको 50% तो तुरंत ही कम कर सकते। तो उन्होंने मुझे सीधा मुंह पे बोला कि भैया ऐसे आपके ऐसे बोलने वाले मेरे पास रोज 50 लोग आते हैं। तो मैंने उनको तबाक से जवाब दिया कि आपके पास 50 लोग आते भी होंगे लेकिन उनके पास मेरे साथ सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, थोड़ा सुन्न हो गए, बोले इतना सडन उनको जवाब, उल्टा जवाब दे दिया मैंने। तो उन्होंने ठीक है बैठिए, पहले तो मुझे बैठने के लिए नहीं बोला था, खड़ा ही था फिर बैठने बोला। तो होता है ना इसको तरका देते। सुबह का टाइम था, 7 बजे का टाइम था। तो बैठाया मुझे, मैंने उनको फिर सबसे पहला सर्टिफिकेट उठा के दिया इंडियन एयरफोर्स का। शायद आपने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स का सर्टिफिकेट है अपने पास, 2009 का। तो उनको दिया, तो उसमें लिखा था RK पुरम न्यू दिल्ली, उनका जो हेडक्वार्टर है IAF का। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला इसको जा फोन करो। तो उन्होंने वहां से तुरंत 7 बजे फोन गया और विद इन 5 मिनट्स ये वेरीफाई हो गया कि इंडियन एयरफोर्स के कंप्यूटर में गिग नंबर है, उसमें GIG नंबर, गिग नंबर है ना, वो परचेस कोड है। उसको डालेंगे तो पूरा अपना प्रोडक्ट का डिटेल आ जाता है ना। तो सारे परचेस जितने भी एयरफोर्स के स्टेशन होंगे उस कंप्यूटर में वो गिग नंबर डाल देंगे तो अपना एनर्जाइजर का पूरा कोड आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या करता है सब पूरा आ जाता है। उन्होंने देखा, वो वेरीफाई किया। उसके बाद मुझे और 20 मिनट दिया उन्होंने, 20 मिनट्स। 2 मिनट मुझे बैठने भी नहीं देते, वो बोले ऐसे बहुत आते हैं, चलो ऐसे बोल रहे थे वो, फिर 20 मिनट मेरे से लिया उन्होंने, ठीक है। ये बात अलग है कि वो पॉलिटिशियन है और अभी तक वो दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, सॉलिड है ना, सॉलिड ग्राउंड पे हम खड़े हैं, ऐसे कोई है ना हवाई बातें नहीं है। तो ये सारी चीजें जो सॉलिड चीजें हैं वो आप दिखाइए। दूसरा एक फ्रिक्शन का वीडियो है, वो वीडियो आप दिखाना जरूर, मैं वो भी सुमन जी को देता हूं, आप उनसे ले लेना। फ्रिक्शन टेस्टिंग वीडियो, वो वीडियो आप दिखाना, डेमो है वो फ्रिक्शन टेस्टिंग। यानी तुरंत उसको यानी बोलते हैं ना हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं, जैसे वो देखेगा अरे ये तो ऐसा फ्रिक्शन को इतना खतरनाक कम कर देता है तो तुरंत उसमें विश्वास बढ़ जाएगा, है ना। और कुछ कैटेगरी के लोग रहते हैं वो सिर्फ आपकी टाइम खिंचाई करना चाहते हैं और वो लेना ही नहीं चाहते, उनको फिर छोड़ दो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी करके उनको छोड़ देना। वो हर चीज में बाल की खाल निकालते रहता है, ऐसे हर जगह में मिलेंगे आपको लोग, है ना। लेकिन जो सीरियस है वो लोग आपके सीरियस बातों को जरूर मानेंगे। ओके सर, यहाँ पे आनंद शाह जी का एक क्वेश्चन है। सर एक जान ने बोली मुझे मैक ड्राइव 30,000 किलोमीटर तक चलेगा, मगर हम तो 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करता हूँ, तो इस दौरान मैक ड्राइव भी तो निकल जाएगा, इसमें तो मेरा नुकसान है। अभी ये जैसे अंगूठी है, ये सोने का है ना, कई लोग क्या करते हैं, इवन जो लेडीज लोग रहते हैं इमिटेशन ज्वेलरी यूज करते हैं। जैसे लेडीज लोग हंस रहे हैं उनको पता है अंदर की बात, उनको पता है। जैसे ये चांदी का होता है तो क्या करते हैं, वो सोने का पानी चढ़ा हुआ दिखता है और वो चमकता है इधर उधर, सोना सोना सोना, लेकिन है तो चांदी का या लोहे का होता है। तो अभी इसको धोने से समझो आपने एक बार सोने का पानी चढ़ा दिया चांदी की अंगूठी पे, उसको बार बार धोओगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसी तरह से जब हम जर्कोनियम और प्लैटिनम का कोटिंग कर देते 1000 किलोमीटर चल जाता है या 400 किलोमीटर टू व्हीलर का चल जाता है, वो ऐसी कोटिंग हो जाती है, वो कितनी बार आप इंजन ऑयल डालोगे निकालोगे जाएगा नहीं, 10,000 किलोमीटर में जाएगा नहीं, है ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई 1000 किलोमीटर तक तो उसको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, उसके बीच में अगर चेंज कर दिया पहले वो चला जाएगा। लेकिन एक बार 1000 किलोमीटर चल गया उसका तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक
एक दूसरे के साथ एक हो, एक दूसरे के लिए, पिक्चर देखा है ना आपने, तो एक दूसरे के लिए ऐसे चिपक गए हैं कोई निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, फिर वो नेचुरली घिसते 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 30-35 हजार 40 हजार में वो घिसेगा। इसका हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट भी 1 लाख किलोमीटर तक इसका टेस्ट किया गया है कि कोटिंग रुकता है या नहीं है। तो 1 लाख किलोमीटर में करीबन 20% कोटिंग जो हुआ था वो बचा रहा, यानी 80% घिस गया था 1 लाख किलोमीटर में, ठीक है। इसलिए हम लोग कम बता रहे हैं, 30 हजार ही बता रहे भैया, तो 30 हजार में तो है ही, हो कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो रहेगा। सर यहाँ पे मामूनी है जो पूछ रही है कि रेशियो किस तरह होना चाहिए, मींस बाइक में अगर 7 लीटर देते हैं तो क्या एक पाउच नैनो एनर्जाइजर डाल सकते हैं और 10 लीटर में ही डालना है एक पाउच? किसी भी टू व्हीलर में, उसमें किसी में 2 लीटर होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, 10 लीटर तक टू व्हीलर हो या कार हो, एक ही पाउच, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना भाई 5 लीटर है चलो आधा कर देता हूँ, आधा दूसरे को बेचता हूँ, ये सब नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो इंजन की सीसीस अलग अलग होती है की भी कैपेसिटी, लेकिन इंजन ऑयल कम ज्यादा भी होता है, तो उस वजह से सरफेस कोटिंग उतना ही करना पड़ता है, तो उसमें आप कुछ भी कंजूसी मत करना। 10 लीटर तक, यानी जितने भी टू व्हीलर है सब में एक पाउच तो आपको डालना ही है, चाहे वो कितना भी इंजन आपको, उसमें समझो 1 ही लीटर इंजन ऑयल होगा तो भी आपको एक पाउच डालना है, ठीक है ना। एक पाउच को डिवाइड करके 10 में मत बांट देना, बहुत कमाई होती है बोले, बहुत नहीं कर सकते ऐसा। मैन्युफैक्चरर ने जो बोला वही करना। रिमिता संतरा जी का सवाल है, 1000 किलोमीटर के बाद हम ऑयल चेंज करेगा? करेगा, कर सकते, उसके पहले नहीं करना। जी सर, और कोई सवाल है आप सर से पूछ सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इस मंथ के लिए आज हमारे सर के साथ लास्ट सेशन है, एंड फिर से जनवरी में हम सर से और दूसरे सेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो, सो आप पूछ सकते हैं, समय भी ज्यादा नहीं है आप। सो इस मंथ के लिए नहीं, इस साल के लिए। जी जी हाँ, इस साल के लिए, दिसंबर खत्म होने वाला, हम न्यू ईयर में मिलेंगे। सर यहाँ पे कि मनोरल जी का एक सवाल था जो एकदम से ऊपर चल, सर जैसे जैसे मैंने कहा सर सवाल आने लग गए। 800 सीसी इंजन बाइक में एक पाउच काफी है? हाँ, 10 लीटर तक अगर इंजन ऑयल है तो एक बार काफी है। Okay. एक बार बाइक में डालने के बाद कब डाले फिर से? 30 हजार के बाद, 30 हजार किलोमीटर चलाओ, 2 साल लग जाएंगे 30 हजार चलने में। नॉर्मली लगता है 2 साल। Okay. Sir, 1 pouch is enough for cars too? Yeah, 1 pouch is enough for cars, any car in India. Fine. So Lakshmi Narayan ji पूछ रहे, so it will be only once for the full life of the vehicle? No. For up to 30,000 kilometers, you have to apply it once. After 30,000 kilometers, you can apply it once again. So likewise, every 30,000 kilometers, if you keep on applying, your engine will be retained and restored as new, as good as new, throughout the life of the engine. जी जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र मैम, हम फिर से सर से समय लेके फिर से सेशन करेंगे। सर सीएनसी मशीन में कौन सा डाल सकते हैं, 2 वाला कि 4 वाला? 2 वाला। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 2 व्हीलर वाला डालना है। तो जैसे कंप्रेसर है, बेयरिंग्स है, सीएनसी मशीन्स है, जहाँ लुब्रिकेंट होता है, ऑयल होता है, वहां पर आप 2 व्हीलर का यूज करिए, ऐसा मैन्युफैक्चरर बोलता है। ओके ओके, वाली चीज है। कितने ऑयल में कितना डालना है? बस 10 में 10 1, बस इतना याद रखना है, हर 10 पे 1। यानी कि सर 1 लीटर से लेके 10 लीटर तक अगर हो तो एक पाउच, 10 से ऊपर हो गया, चाहे वो 11 हो, 12 हो, 13 हो, तो 2 पाउच। 11 में नहीं, समझो 12-13 के ऊपर चला गया तो फिर अच्छा, बॉर्डर लाइन चलेगा। जी जी जी, ठीक है सर। नई बाइक में कब डालना है? नई बाइक में नहीं डालना है। एक 3-4 हजार 5 हजार चला लो फिर डाल लेना। अच्छा, ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं कैसे पता चलेगा? पिछली बार भी एक सवाल आया था, इसका प्रूफ क्या है भाई कि सही में काम करता है क्या? इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या हो सकता है? तो आप कोई भी अगर आपको चैलेंज करता है उसको बोलना, एक काम करिए, इस प्रोडक्ट को डालने से पहले अपने गाड़ी का पीयूसी करा लीजिए। 100 रुपए में पीयूसी होता है, कहीं भी आप रास्ते में जाओगे, कार बाड़ी में
रास्ते के पास साइड में खड़ी होती है, वहां जाके पीयूसी करा लीजिए, उसमें धुआं पता चलेगा कितना धुआं आ रहा है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। इसको डालिए, अगर कार है 1000 किलोमीटर चलाइए, टू व्हीलर है 400-500 किलोमीटर चलाइए, ट्रक है 3000 किलोमीटर चलाइए, उसके बाद फिर से पीयूसी कराइए, फिर से 100 रुपये खर्चा करिए। तो 2 सर्टिफिकेट को आप जब मिलाओगे, देखोगे कि पहले का और बाद में का, तो अगर धुआं कम हो गया है 30%, 25%, 40%, 50%, इसका मतलब यह है कि इसने इंजन को अंदर से रिपेयर कर दिया। इंजन रिपेयर होगा तभी ना धुआं कम होगा। अच्छा, धुआं कम होने का मतलब क्या है? माइलेज बढ़ गया। क्योंकि माइलेज को वैसे मेजर करने का कोई तरीका नहीं है ना, क्योंकि माइलेज बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। आपको गुस्सा आया कि नहीं, आपके टायर में हवा कम है, ज्यादा है, बारिश हुआ नहीं हुआ, ट्रैफिक है नहीं है, कितने सिग्नल पे रुके, कितने स्पीड पे जा रहे हो, है ना, कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं, सामने से हवा आ रही क्या, पीछे से गाड़ी के पीछे से हवा आ रही क्या, जैसे 50 चीजें हैं जिससे माइलेज बदलता रहता है। इवन जो कंप्यूटर रहता है कार का, वो भी परफेक्ट नहीं बताता माइलेज। तो ये सही में माइलेज बढ़ा कि नहीं, एक ऐसा साइंटिफिक क्या है? तो साइंटिफिक तरीका यही है कि पीयूसी पहले करा लो और बाद में करा लो। इवन जो आरआई है, जो सर्टिफाइंग एजेंसी है, कोई भी कार जब इंडिया में लॉन्च होती है, टू व्हीलर लॉन्च होती है, तो पहले आरआई के पास जाती है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में है, तो उसके जाती है और सर्टिफाई करते हैं। वो भी लोग धुआं ही मापते हैं, उसके कंप्यूटर होता है, अगर इतना धुआं निकला तो इतना माइलेज, इतना धुआं निकला तो इतना माइलेज, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फीड किया होता है। तो वो लोग भी ऐसा ड्राइविंग करके नहीं देखते, चलो भाई घूम के आते हैं, नागपुर जाके आते हैं, मुंबई जाके आते हैं पुणे से, तो देखते हैं कितना हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कंप्यूटर डायनोमीटर होता है, उस पर कंप्यूटर धुआं मेजर करती है। तो आप भी धुएं से पता कर सकते हो कि वेस्टेज कम हुआ, माइलेज बढ़ गया 100%। यही साइंटिफिक तरीका, और कोई तरीका नहीं। जी सर, यहाँ पे प्रवीण सिंह जी का एक सवाल है। मैम, मैंने 4000 किलोमीटर पहले ही डाला है मेरी गाड़ी में, इंजन के कम हुआ है तो अगेन डालूं या पहले वाला ही चल जाएगा? इंजन क्या हो गया, कम हो गया? ने कम हो, आई थिंक कम हो गया मैंने, प्रवीण सर समझ में नहीं। इंजन कम हो गया धुआं कम हो गया, क्या कम हो गया? के काम हुआ है, इंजन के काम। इंजन का काम हुआ है, जो भी हुआ है। अभी रुको, 30,000 किलोमीटर चलने दो। अब तक पैसा ज्यादा है तो डाल सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन 30,000 रुको। सर, यहाँ पे आई थिंक मिक्सिंग के लिए बहुत कंफ्यूजन है, ऑयल में मिक्स कर डालना है। हाँ, कंफ्यूजन देखो, ऑयल में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है, जब इंजन, जैसे आपकी कार खड़ी है या टू व्हीलर खड़ी है, तो उसमें तो इंजन ऑयल का कैप होता है ना, उसको खोलना है, अपने पाउच को काटना है, उसको भी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो चिपका हुआ है थोड़ा बहुत, उस पर थोड़ा सा तेल डाल के आप मिक्स करोगे तो वेस्टेज नहीं आएगा, फिर उसको डाल देना है ना। वैसे में अलग से मिक्स करके डालने में उतना ये नहीं है, यानी उसके लिए आपको मैकेनिक के जाना पड़ेगा, जब इंजन ऑयल चेंज करते तभी डालना पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, खड़ी गाड़ी में आप इंजन ऑयल का कैप खोलो और डाल दो, है ना। तो अगर आपके थोड़ा सा ऑयल है तो मिक्स करके जो बचा कुचा है उसको अच्छे से मिला के डाल दो, इस तरह से। ओके सर, ओके। सो और कोई सवाल आप में से किसी का, कुछ भी, बिकॉज इंजन में डालना है मैम यस। ये बहुत अच्छा सवाल है। इंजन में ही डालना है, लेकिन इंजन ऑयल में डालना है, पेट्रोल में नहीं डालना पेट्रोल या डीजल में नहीं डालना है, तो इंजन ऑयल में ही डालना है इसको, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज जब आप अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे तभी आप सब एक परफेक्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन अपने टीम मेंबर्स तक पहुंचा सकेंगे। और इसका टारगेट कस्टमर कौन है? यहाँ देखो, ज्यादा क्या होता है कि जो मछुआरा होता है, जब वो मछली पकड़ने जाता है तो वो कहाँ जाल फेंकता है? वही ना, जहां पे ज्यादा मछली होगी, जहाँ सिर्फ पानी है, वहां खाली पानी में दिन भर ऐसे मारते रहेगा तो उस बेचारे को भूखा रहना पड़ेगा घर वाले को भी बहुत मारेगी उसको ले क्या है, दिन भर ऐसे जा लेके जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे लिए कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर कौन है? तो हमारा टारगेटेड कस्टमर है टैक्सी वाले, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर, हर 3 महीने में उनको ये प्रोडक्ट लगने वाला, क्योंकि वो हर महीने में 8-10 हजार किलोमीटर चल जाते हैं, तो टैक्सी वाले हैं। दूसरा है, अच्छा, टैक्सी एसोसिएशन को पकड़ो, जो आप बड़े पैमाने पे लोग मिलेंगे। उसके बाद ट्रक वाले हैं, इसमें भी सिंगल गाड़ी के चालक मालक जो होते हैं, बड़े वाले नहीं, जिसके 1000 ट्रक है, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, आपको खड़ा भी नहीं करेगा बहुत उसमें धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ड्राइवर की बात सुनता है। तो जो ड्राइवर की बात सुनते हैं उसको जरा मुश्किल है क्रैक करना, कर सकते हैं
ये टाइम लगता है। लेकिन सिंगल गाड़ी का चालक मालक वो खुद गाड़ी चलाता है तो उसको सब पता होता है कि क्या है, वो इंजन में डालते हैं उसको पता भी चलेगा। वो गाड़ी पेडल पे हाथ लगा, एक्सीलेटर पे जैसे पैर रखेगा उसको पता चल जाएगा कुछ तो फर्क आ गया भाई। तो वो है आपका टारगेट कस्टमर। तो ये जो है इनको हर 3-3 महीने में लगने वाला है। तो इनको आप अगर टारगेट करते हो तो आपकी परमानेंट सोर्स बार बार आपको मिलेगा। और वो लोग दूसरों को बताते हैं, एक टैक्सी वाले को अच्छा लगा तो 10 लोगों को बताएगा। तो इस तरह से आपको बिजनेस ज्यादा मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है इसके लिए। इंडस्ट्रियल भी है, लेकिन इंडस्ट्रियल भी और थोड़ा सा टफ है। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इवन गवर्नमेंट इंडस्ट्री में वो पैसे खिलाना पड़ता है ना, टेस्टिंग 50 बार वो बुलाएंगे, टेस्टिंग करो, ये करो, है ना। यानी मैं आपको आसान टारगेट बता रहा हूँ कि क्या है जहाँ पे आपको जल्दी से रिजल्ट मिल सकता है। ओके, फास्ट काम हो सकता आज का हमारा लास्ट सवाल, शैलेंद्र सिंह जी का एक कंफ्यूजन है कि मोबिल में डालना है। है। हाँ, इंजन ऑयल को मोबिल बोलते हैं। मोबिल एक इंजन ऑयल का ब्रांड है। जैसे फोटोकॉपी को हम जेरोक्स बोलते हैं ना, इस तरह से इंजन ऑयल को मोबिल आप बोल रहे हैं ना। तो हम भी वही बोल रहे हैं कि इंजन ऑयल में डालना है, यानी मोबिल में ही डालना है। अच्छा, सो सर आज के सेशन को एंड करने से पहले कुछ इजी टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आज आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे हम सभी की बिजनेस में ग्रोथ हो और हम इजीली कस्टमर तक पहुंच सके। इजीली कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं, मैंने तो बता दिया। अभी कुछ स्पेसिफिक है तो पूछ सकते हैं। बाकी एक बात ये है कि ये जान लो कि जो बड़े बड़े सर्विस सेंटर्स है वहां पर अननेसेसरी अपना समय नहीं बर्बाद करें, क्योंकि हम उनके कॉम्पिटिटर है। हमारा प्रोडक्ट डालने से इंजन की मेंटेनेंस कम होती है, ऑयल का कंजम्पशन कम होता है, स्पेयर पार्ट का कंजम्पशन कम होता है, जो कि उनका ब्रेड एंड बटर है, उनका घर ही उससे चलता है ना। तो उनको उनके पेट पे आप लात मारोगे तो कैसे चलेगा, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ये जो सर्विस सेंटर्स है, ये सर्विस सेंटर्स कंपनी के जो होते हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, है ना। तो वो आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये है किस कहाँ जाना है, उसे कहाँ नहीं जाना है पहले मैं बता देता हूँ। कहाँ जाना है तो मैंने बता दिया। अपने जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है, टैक्सी वाले हैं, ट्रक वाले, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है ना, पूरी देश का एक क्या बोलते हैं उसको, पूरी देश को चलाने वाली इंडस्ट्री है। लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और यहाँ पर उनकी कमाई कुछ नहीं होती। आज जो ट्रक वाले होते हैं या टैक्सी वाले हैं वो कुछ कमाते नहीं है। हमें लगता है कि बहुत घूमते हैं तो बहुत, नहीं ऐसा नहीं है। हैंड टू माउथ चलते हैं बेचारे, उनका हालत बहुत खराब है। उबेर वाले, ओला वाले, जो टैक्सियन है, ये लोग, इनकी हालत खराब है। तो अगर आप उनका कुछ 5-10% डीजल बचा देते हो, पेट्रोल बचा देते हो, तो उनके लिए वरदान है। अगर कुछ सही में पता चला कि हाँ यार इससे बचने वाला है, तो वही उनका जो बच गया वही फायदा है उसको। वो तो फिर आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो बच गया वो हमारा है। आज की तारीख में ऐसा है, अभी लॉकडाउन के बाद जो बचा लिया वो अपना है ना। तो जितना बचत कर लेंगे उतना अच्छा। और आप बचत करने का जो सोर्स आप ही हो, तो आपको पहुंचना पड़ेगा इन तक, है ना। तो टारगेट मार्केट तक पहुंचना पड़ेगा। जी सर, सो आई थिंक सर सब लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन होना चाहिए। यस, बिल्कुल होगा बहुत जल्द। एंड अबाउट सर्टिफिकेट्स, वो अभी तक मुझे भी नहीं मिली है। हाँ तो मैं भेजता हूँ। आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है? आई थिंक हमारे मैम के पास होगा, मेरे पास अभी तक नहीं है। आई विल आस्क, या फिर आप भी मुझे मेल कर दीजिए। हाँ मैं भेज देता हूँ। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। सर्टिफिकेट देखो, सर्टिफिकेट की कोई कमी नहीं है। और आप कितने अगर समझ लो 40 सर्टिफिकेट दिखा दिया ना, फिर जो सामने वाला है वो एक 41वां मांगेगा। इसका है क्या? जी जी भाई जी सर। इंजन होता है, एक सर्टिफिकेट ही काफी है। एक सर्टिफिकेट बोलता है ना, जैसे कोरोना के लिए एक रिसर्च लैब में टेस्ट कर दिया 1 साल भर कि भाई ये इंसान के ऊपर ही अच्छा है, इसे कोरोना मरता है, तो फिर आप बार बार नहीं पूछोगे, पूछना चाहिए ना कि वहां भी टेस्ट कर लो, भी एम्स में भी करा लो जी, वहां भी करा, अरे करा लो तो मैं मर ही जाऊंगा, तब तक कोरोना मुझे खा जाएगा ना। तो एक टेस्ट काफी है। एक टेस्ट अगर साइंटिफिकली किया है तो सभी इंजन के लिए काफी है। और हमारे पास तो 40 से ज्यादा सर्टिफिकेट है। कौन सा चाहिए आपको? बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम तो मैं सारे भेज देता हूँ। इंडिया के भी बहुत सारे हैं। तो वो सर्टिफिकेट्स के आधार पे आप प्रूव कर सकते कि भाई, और वो वीडियो भेजता हूँ आपको, जो फ्रिक्शन टेस्टिंग वाला वीडियो ना, डेमो, जी 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 उसका सर। काफी असर पड़ता है लोगों को। जी, और वो वीडियो मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। आप सब मेरे साथ तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल में तो है ही है। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन ऑन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच सर। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब भी हमारे चैट बॉक्स में सर को थैंक्स करके लिखिए,
ताकि हम सर को फिर से डिस्टर्ब करें जनवरी में भी, और इसी तरीके से सर हमें नॉलेज देते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू उसने सो लिखा है कि मुझे 20 साल नहीं 20 महीने में आपका ऐसा ट्रेनर बनना है। भाई 2 महीने में बन सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई कुछ राइट हवाई सर, बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, सब में है कैपेसिटी। बिल्कुल सर। और बस ट्रेनिंग अटेंड करने के समय पे पेन एंड पेपर लेना है, मोबाइल और लैपटॉप लेके सोना नहीं है, तो हम सर की तरह बन ही जाएंगे। नहीं नहीं, सभी सिंसियर है, सभी सिंसियरली सुन रहे हैं, जी सर, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, टेक थैंक केयर यू वेरी मच। एवरीवन, टेक केयर सर, बेस्ट ऑफ लक। विश यू वेल्थ।